नमो नमः। अहमस्मि जयदेवोपाध्यायः। विषय संस्कृत, कक्षा 9। पाठ का नाम है आजादः चंद्रशेखरः। प्रिय छात्रों, हम लोगों ने आजादः चंद्रशेखरः इस पाठ का अध्ययन आरंभ किया है। आज हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है दैवादाजादस्य परिचयः। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा चंद्रशेखर आज़ाद अपने घर से निकलकर इधर उधर घूमते हुए वाराणसी पहुँचे हैं। वाराणसी में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया और गांधी जी ने बाद में आंदोलन को रोक दिया। इसके बाद आगे की घटनाएं आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज़ाद चंद्रशेखर की अहिंसक आंदोलन में निष्ठा नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था। तो आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। संस्कृत और उसका हिंदी अर्थ मैं बताता रहूँगा। आप लोग ध्यान से संस्कृत भी कैसे पढ़ेंगे और उसका हिंदी अर्थ क्या है दोनों समझेंगे। दैवादाजादस्य परिचयः। दैवाद का अर्थ है भाग्य से, दैव से। तो दैव योग से आजादस्य परिचय, आज़ाद का परिचय क्रांतिकारिणा प्रणवेश चटर्जी महोदयेन, क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी महोदय के साथ संजातः यानी हो गया। अनेन प्रसिद्ध क्रांतिकारिणा, इस प्रसिद्ध क्रांतिकारी के द्वारा यानी प्रणवेश चटर्जी ये जो हैं इनके द्वारा मनमथनाथ गुप्तेन साकम, मनमथनाथ गुप्त के साथ तस्य परिचय कारितः, उनका परिचय कराया गया है। यानी आज़ाद का परिचय मनमथनाथ गुप्त से कराया गया। आज़ादस्य सत्यनिष्ठामवलोक्य, आज़ाद की सत्यनिष्ठा को अवलोक्य का अर्थ है देखकर। तो आज़ादस्य सत्यनिष्ठाम अवलोक्य, आज़ाद की सत्यनिष्ठा को देखकर मनमथनाथ गुप्तः, मनमथनाथ गुप्त ने क्रांतिकारी दलस्य सदस्यम तम अकरोत्, तम यानी उनको क्रांतिकारी दलस्य सदस्यम अकरोत्, क्रांतिकारी दल का सदस्य बनाया। तदानीम अर्थात उस समय, तदानीम का अर्थ है उस समय। क्रांतिकारी दलस्य नेता, क्रांतिकारी दल के नेता अमर बलिदाई राम प्रसाद विस्मिलः आसीत्, अमर बलिदानी राम प्रसाद विस्मिल थे। अल्पीयसैव समयेन, अल्पीयस का अर्थ होता है थोड़े ही समय में, तो कुछ ही समय में आज़ादः, आज़ाद केंद्रीय क्रांतिकारी दलस्य सदस्यो जातः, केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य हो गए यानी बन गए। गोलिका चालने, गोली चलाने में, लक्ष्य भेदने च, और लक्ष्य भेदने में अर्थात निशाना लगाने में, तेन महत् कौशलम अवाप्तम, उन्होंने अत्यंत कौशलम यानी कुशलता, अवाप्तम यानी प्राप्त किया, प्राप्त कर लिया। अतः सह, इसलिए वे तस्मिन् दले, उस दल में अतीव समादृतः आसीत्, अत्यंत सम्मादृतः का अर्थ है सम्मान के पात्र या सम्मानित, आसीत यानी थे। पंचविंशत्यधिकैकोनविंशतिशततमे, इसका देखेंगे पंचविंशति अधिक, पंचविंशति मतलब 25, अधिक यानी उस अधिक है कितने में, एकोनविंशति शत यानी एकोनविंशति यानी 19, शत यानी 100 तो 1900, और अधिक कितना है 25 तो 1925 वर्ष यानी वर्ष में
अगस्त मासस्य नवम्यां तारिकायां, अगस्त महीने की 9वीं तारीख को जायमाने होने वाले हुए काकोरी कांडे, काकोरी कांड में आजादेन सक्रिय भागो गृहीतः, आजाद ने सक्रिय भाग लिया। तस्मिन् अवसरे, उस अवसर पर आजादम विहाय, आजाद को छोड़कर, विहाय का अर्थ है छोड़कर, अन्य बहवः सहयोगिनः, अन्य बहुत से सहयोगी निगडिताः पकड़ लिए गए, शूलम आरोपिताश्च और सूली पर चढ़ा दिए गए। तदानीम परम दुखितोपि, उस समय अत्यंत दुखी होते हुए भी, आजादः क्रांतेर विरतो, विरतो का अर्थ है विरक्त यानी अलग होना, न जाता यानी नहीं हुए। तो उस तदानीम परम दुखितोपि, उस समय अत्यंत दुखी होते हुए भी आजाद क्रांतेर विरतो, क्रांति से अलग या विरक्त न जाता नहीं हुए। प्रत्युत अपितु क्रांतिकारी सेनायाः नायको जातः, क्रांतिकारी सेना के नायक बन गए। आगे देखिए, तेनानेकानि कार्याणि कृतानि, यहाँ पर दीर्घ संधि है, तेन अनेकानि, तो उन्होंने या उनके द्वारा अनेकानि कार्याणि कृतानि, अनेक कार्य किए गए। अनेके अधिकारिणः आरक्षिणश्च हताः, अनेक अधिकारी और आरक्षी यानी सिपाही, हताः यानी मारे गए। किसके द्वारा? आजाद के द्वारा। तो तेनानेकानि कार्याणि कृतानि, उन्होंने अनेक कार्य किए, उनके द्वारा अनेक अधिकारी और सिपाही मारे गए। लाला लाजपत रायस्य हंता, हंता का अर्थ है मारने वाला, तो लाला लाजपत राय को मारने वाले आरक्षी प्रधानः, सिपाहियों का प्रधान, सैंडर्स नामधेयोपि, सैंडर्स नामक व्यक्ति भी आजादेन निहतः, आजाद के द्वारा मारा गया। 39 अधिक 19 शततमे, 39, आप लोग जानते हैं 63 का अर्थ होता है 30, 39 यानी एक नहीं है उसमें कम है तो 29, अधिक 19 शत यानी 1900, तो 1929 वर्ष में अप्रैल मासस्य अष्टम्यां तारिकायां, अप्रैल महीने की 8वीं तारीख को आजादस्य परामर्शेनैव, आजाद के ही परामर्श से सरदार भगत सिंह बटकेश्वर दत्तश्च, सरदार भगत सिंह और बटकेश्वर दत्त ने विधानसभा भवन में बम विस्फोटम अकुरुताम, बम विस्फोटम अकुरुताम यानी बम विस्फोट किया। तस्मिन् समये, उस समय चंद्रशेखरोपि, चंद्रशेखर भी विधानसभा भवनाद बहिः, विधानसभा भवन के बाहर मोटरयानमादायोपस्थितः, मोटरयानम आदाय उपस्थितः, गुण संधि है, आदाय धन उपस्थितः, आदाय का अर्थ होता है लेकर, तो मोटरयान लेकर, उपस्थित आसीत उपस्थित थे। परम भगत सिंह, परंतु भगत सिंह बटकेश्वर दत्तश्च और बटकेश्वर दत्त ने विधानसभा भवने एव आत्मसमर्पणम कृतवन्तौ, विधानसभा भवन में ही आत्मसमर्पण कर दिया। पश्चात तौ द्वावपि, द्वावपि इसमें अयादि संधि है, द्वौ अपि, द्वौ यानी दोनों, अपि यानी भी, पश्चात यानी बाद, पश्चात तौ द्वावपि, बाद में वे दोनों भी शूलम आरोपितौ, शूली पर चढ़ा दिए गए। एवं आजादस्य अनेके सहयोगिनः, इस प्रकार से आजाद के अनेक सहयोगी भगवती चरण शालिक राम प्रभृतयो, भगवती चरण शालिक राम आदि मृताः यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अतः इसलिए आजादश्च चंद्रशेखरो, आजाद चंद्रशेखर नितराम यानी अत्यधिक खिन्नो जाता, दुखी हुए, दुखी हो गए। केंद्रीय क्रांतिकारी दल से सदस्योः, केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य यशपाल वीरभद्रयोः, यशपाल और वीरभद्र के संदिग्धाचरणेन तु, संदिग्ध आचरण से तो आजादो विक्षुब्धो अभवत, आजाद दुखी हो गए, अत्यंत दुखी हो गए। यदा दलस्य सदस्याः, जब दल के सदस्य ही
विश्वासघातिनो जाताः, विश्वासघाती हो गए, तदा तस्य दुखानुभूति, तब उनकी दुखानुभूति यानी दुख का अनुभव स्वाभाविकी एव आसीत, स्वाभाविक ही था। तदापि सह, फिर भी वे, तदापि यानी फिर भी वे स्वमार्गात विचलितो न जाता, अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। कर्णपुरस्य, कानपुर के, कानपुर का ही नाम है कर्णपुर, तो कर्णपुरस्य कानपुर के वीरभद्र त्रिपाठिनः, वीरभद्र त्रिपाठी का विश्वासघात एव, विश्वासघात ही आजादस्य कृते, आजाद के लिए अनिष्ट कारको जातः, अनिष्ट कारक हुआ। 31+19 31 यानी 31 अधिक 19 यानी 1900, तो 1931 वर्ष यानी वर्ष में फरवरी मासस्य 27तमायां तारिकायां, फरवरी महीने की 27 तारीख को प्रातः 9 वादने, प्रातः 9 बजे प्रयागस्य अल्फ्रेड नामनी उद्याने, प्रयाग के अल्फ्रेड नामक उद्यान में, पार्क में एकस्य वृक्षस्य अधश्छायायां, वृक्षस्य अधः छायायां, अधः यानी नीचे, तो एक वृक्ष के नीचे छायायाम, छाया में आजादः यशपालेन सुखदेवेन च, आजाद यशपाल और सुखदेव के समम यानी साथ वार्तालापम कुर्वन्, वार्तालाप करते हुए, बातचीत करते हुए उपविष्टः आसीत्, बैठे थे। तस्मिन्नेव समय, उसी समय गच्छन् जाते हुए वीरभद्र त्रिपाठी दृष्टा, वीरभद्र त्रिपाठी दिखाई दिया। यशपालोपि उत्थाय चलिता, यशपाल भी उठकर चल दिया। आजाद सुखदेव राजेन स, आजाद सुखदेव राज के साथ वार्तालापम कुर्वन्नेव आसीत्, वार्तालाप यानी बातचीत, कुर्वन्नेव आसीत् यानी कर ही रहे थे। तदा उसी समय, तभी आरक्षिणः आगत्य, सिपाहियों ने आकर परितोः अवरुद्धवन्तः तम, तम यानी उनको, परितः यानी चारों ओर से, अवरुद्धवन्तः यानी घेर लिया, अवरुद्धवन्तस्तम, अवरुद्धवन्तः धन तम, यहाँ पर संधि है। स्वकीयम सहयोगिनम, अपने सहयोगी को, कथंचित किसी तरह से, ततः उद्यानात, उस उद्यान से, निःसार्य निकाल कर, यानी अपने सहयोगी को किसी तरह से उस उद्यान से निकालकर, आजाद पेस्तौल अस्त्रम संसाधितवान, आजाद ने पिस्तौल अस्त्र को साध लिया, यानी उसको सुसज्जित कर लिया, तैयार कर लिया। तदा विपक्षतः, उसी समय विपक्ष से, दूसरी ओर से, गुलिका वृष्टि जाता, गोलियों की बौछार हो गई। विपक्षतः, विपक्ष से, दूसरी तरफ से, आरक्षिणाम गुलिका वृष्टिम, आरक्षियों यानी सिपाहियों की गोलियों की बौछार को दर्शम दर्शम देख कर आजादस्य मनः, आजाद का मन आकुलम न अभूत, व्याकुल, आकुलम यानी व्याकुल, न अभूत नहीं हुआ। आजादोपि, आजाद ने भी स्वकीय नास्त्रेणानेकान, स्वकीय नास्त्रेणानेकान, इसको अलग अलग करेंगे, स्वकीयेन अस्त्रेण अनेकान, दीर्घ संधि है, स्वकीयेन यानी अपने, अस्त्रेण अस्त्र से, अनेकान अनेक, अनेकों को यानी अनेक सिपाहियों को, विमुग्धान यानी बेहोश, आहतांश्च और आहत यानी घायल, अकरोत यानी कर दिया, किया। तो आजाद ने भी अपने अस्त्र से अनेक सिपाहियों को बेहोश और घायल कर दिया। यदास्त्रे, यदा अस्त्रे, दीर्घ संधि है यहाँ पर, यदास्त्रे, यदा यानी जब, अस्त्रे यानी अस्त्र में, पिस्तौल में, एका गुलिका अवशिष्टा आसीत, एक गोली अवशिष्ट थी यानी बची थी। तदा, तब उन्होंने, तया यानी उससे, उस गोली से, स्वम एवाहन, स्वम एव अहन, दीर्घ संधि है, स्वम एव यानी अपने आप को ही, अहन यानी मार लिया। एवं आजादश चंद्रशेखरो, इस प्रकार से आजाद चंद्रशेखर, यश शरीरेण मरताम भजत, इसमें भी देखें संधि है, यश शरीरेण धन
अमरताम धन अभजत, 3 शब्द है। यश शरीरेण, यश रूपी शरीर से, अमरताम यानी अमरता को, अभजत यानी प्राप्त हो गए। इस प्रकार से आजाद चंद्रशेखर यश रूपी शरीर से अमर हो गए। एवं विधाः, इस प्रकार के अमर बलिदानिनो देशाभिमानिनो, अमर बलिदानी देशाभिमानी, देश पर अभिमान करने वाले, देश संरक्षका, देश की रक्षा करने वाले, क्रांतिकारिणो नवयुवानः, क्रांतिकारी नवयुवक, प्रतिदिनम नोत्पद्यन्ते, प्रतिदिन न उत्पद्यन्ते यानी उत्पन्न नहीं होते, प्रतिदिन उत्पन्न नहीं होते हैं। तेषाम जन्म, उनका जन्म, युगे युग में, कदाचिदेव कभी कभी ही, जायते यानी होता है। उनका जन्म युग में कदाचिदेव कभी कभी ही होता है। यतश्च, क्योंकि एतादृशाः अमर युवानः, ऐसे अमर युवक, युगांतरम उपस्थापयितुम एवोत्पद्यन्ते, तो इसमें कई शब्द हैं। युगांतरम उपस्थापयितुम एव उत्पद्यन्ते, युगांतर उपस्थापित करने के लिए ही यानी युग परिवर्तन के लिए ही, उत्पद्यन्ते उत्पन्न होते हैं। एतेषाम आवश्यकतापि, इसमें भी 3 शब्द हैं। एतेषाम आवश्यकता धन अपि, तो इनकी आवश्यकता भी, क्वाचित की, कभी कभी, कदाचित की और कहीं कहीं ही, भवति होती है। क्वाचित की यानी कहीं कहीं, और कदाचित की यानी कभी कभी ही, भवति यानी होती है। एवं विधाः, इस प्रकार से, इस प्रकार के आजादस्य चंद्रशेखरस्य द्रष्टारः, आजाद चंद्रशेखर के दृष्टा, साक्षात्कर्तारः, साक्षात्कर्ता यानी साक्षात देखने, इस प्रकार के आजाद चंद्रशेखर को देखने वाले, साक्षात्कार करने वाले यानी प्रत्यक्ष देखने वाले, अद्यापि जीवन्ति, आज भी जीवित हैं। ये आत्मानम पावनम मन्यन्ते, जो आत्मानम यानी अपने आप को, पावनम यानी पवित्र, मन्यन्ते यानी मानते हैं। भारत भूरपि, भारत भूः अपि, भारत भू यानी भूमि, अपि यानी भी, तो भारत भूमि भी, धन्यैव, धन्या एव, धन्य ही है, यत्र अर्थात जहाँ, एतादृशा आत्मबलिदायिनो सूराः, ऐसे आत्मबलिदानी वीर, स्वकीयेन जन्मना, अपने जन्म से, भूमिम पावनाम कृतवन्तः, भूमि को पवित्र किए, शोणितेन सिंचितवन्तश्च, शोणित यानी रक्त, और रक्त से सिंचितवन्तः यानी सींचे। तो यह भारत भूमि भी धन्य है, जहाँ ऐसे आत्मबलिदानी वीर अपने जन्म से भूमि को पवित्र किए और अपने रक्त से इस भूमि को सींचे यानी सिंचन किए। आगे एक श्लोक है, श्लोक को पढ़ेंगे। स्वातंत्र्यमाप्तु कामोऽयं क्रांतिकारी दृढ़व्रतः, जातो मरो बलेर्दानादाजादश्चंद्रशेखरः। तो इसमें स्वातंत्र्यम आप्तु कामः, तो स्वतंत्रता को प्राप्त, आप्तु कामः यानी प्राप्त करने की इच्छा वाले, अयम यानी ये, क्रांतिकारी, दृढ़व्रता यानी दृढ़व्रती, जातः यानी उत्पन्न हुए, जातः यानी हुए, अमरः, अमरः जातः, ये शब्द को आगे पीछे किए हैं। अमरः जातः अमर हुए, हो गए। बलेर दानात, बलिदान से, आजादः चंद्रशेखर, बलेर दानात आजादः चंद्रशेखर, इसको अलग अलग ऐसे होगा, बलेर दानात आजादः चंद्रशेखर। तो अब इसका अर्थ करेंगे कि स्वातंत्र्यम आप्तु कामः, स्वतंत्रता की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले, क्रांतिकारी, दृढ़व्रत, क्रांतिकारी, दृढ़व्रती, अयम आजादः चंद्रशेखर, ये आजाद चंद्रशेखर, बलेर दानात, बलिदान से, अमरः जाता, अमर हो गए।
तो पूरा अर्थ एक बार फिर से देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना वाले ये क्रांतिकारी दृढ़व्रती आजाद चंद्रशेखर बलेर दानात अपने बलिदान से अमरह जाता अमर हो गए। तो इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। प्रिय छात्रों, आप लोग जानते हैं इस गद्य के पाठों में से अनुच्छेदों का हिंदी अर्थ लिखने के लिए आता है संदर्भ और प्रसंग के साथ। तो संदर्भ आप लोग बनाना जानते हैं, फिर भी एक बार बता दिया जा रहा है। प्रस्तुत गद्यांश संदर्भ इस प्रकार से लिखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती में संकलित आजादः चंद्रशेखरः नामक पाठ से लिया गया है, या आजादः चंद्रशेखरः नामक शीर्षक से उद्धृत है, दोनों ही लिख सकते हैं। प्रसंग आप उस गद्यांश में क्या प्रमुख घटना है ये आपको प्रसंग में लिखना रहता है। तो आप जो गद्यांश का प्रसंग लिखना होगा उसको पढ़ करके उसमें लिखते हैं। इसके अलावा इस गद्य खंड से सारांश लिखने के लिए आता है गद्य भाग से। तो आप लोग पूरा पाठ का संक्षिप्त गद्यांश लिखकर तैयार करेंगे। पाठ के आरंभ में भी हिंदी में संक्षिप्त में लिखा हुआ है, आप इसको भी देखकर पढ़ें। और आपने पूरा हिंदी अर्थ इसका सुना और अच्छी तरह से इसको तैयार करेंगे। धन्यवाद।